नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। लाइक इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल्स टू 65, मीडियन इक्वल्स टू 70 एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज -0.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू दिया है, मीन का दे दिया गया है, मीडियन दे दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है मोड। तो मीन, मीडियन और मोड, यानी कि यहाँ पे इम्पेरिकल रूल हमें यूज करना होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वैल्यू चाहिए, यानी कि मीन हमारे पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना होगा। हम उसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इम्पेरिकल रूल लगाने वाले हैं इसके लिए, यानी कि हमारा यहाँ पे जो हमारा था, हम लोग मोड का वैल्यू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था, मतलब कैसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो होता है मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, ऐसे हम लोग लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो मैंने डेरिवेशन भी आपको अच्छे से बताया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें। मीडियन का वैल्यू हमारे पास 3 इंटू मीडियन इक्वल्स टू है 70 माइनस 2 मीन का वैल्यू हमारे पास है 65, यानी कि 3 इंटू 70 210 माइनस 65 इंटू 2 130, यानी कि 210 माइनस 130 हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो 80। नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लगाएंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा फार्मूला होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -0.6 इंटू ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारा। मीन का वैल्यू हमारे पास दिया है 65 और हमारा मोड का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है 80, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू है ये हमारा क्या आ जाएगा, 65 माइनस 80 हमारे पास आ जाएगा 25, सॉरी 5 और ये 76 माइनस 15 डिवाइडेड बाई -0.6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 से हमारा ये 5 टाइम्स, 3 से ये हमारा 5 टाइम्स। सो यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंप्यूट करने में हेल्प करेगा। सो नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 25 है, मीन का वैल्यू हमारे पास 65 है, इंटू 100। 25 इंटू 100 हमारे पास 2500 डिवाइडेड बाई 65 हमारे पास आ जाएगा 38.46%। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले हमने इम्पेरिकल रूल लगाया, मोड हमें फाइंड आउट करना था, जिसको लोग 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यहाँ हमने वैल्यू पुट किया, हमारा जो मोड का वैल्यू 80 आ गया। उसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से फार्मूला के हेल्प से हमने एसटी का वैल्यू कैलकुलेट किया। एसटी का वैल्यू हमें पूछा नहीं था, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये लगेगा ही। सो हमने वहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया, जो 38.46 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स सेंट्रल मोमेंट व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकार्टिक।
यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मेसोकर्टिक है, यानी कि हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ बीटा, यानी कि हमें बीटा वाली फार्मूला यूज करना होगा। यानी कि हमें बीटा 2 का वैल्यू हम लोग को पता है, ये क्या होता है μ4 बाई μ2 का होल स्क्वायर। और इसे और सिंपल अगर हमें लिखना है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये μ4 डिवाइडेड बाई ये हमारा क्या हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन होल रेज टू पावर 4। बीटा 2 का वैल्यू हमारा दे दिया गया है 3। सो अकॉर्डिंग टू कार्पियर्सन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बीटा 2 का वैल्यू ये हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा, ये 3। और नेक्स्ट इसे हम अगर सॉल्व करें तो ये 3 हो जाएगा। ये हमारा μ4 स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा 3 दिया, 3 रेज टू पावर 4, यानी कि इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा μ4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4, यानी कि ये 3 रेज टू पावर 5। 3 रेज टू पावर 5 हमारा जो वैल्यू होगा ये हमारा 3 इंटू 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स हमें करना है 81, यानी कि हमारे पास 241 ये वैल्यू आ जाएगा। 81 इंटू 3 यानी कि 243, सॉरी 243 हमारा ये μ4 यानी कि फोर्थ सेंट्रल मोमेंट का वैल्यू हमारा 243 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ ए सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 36 एंड 63 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन। यानी कि हमारा सिमेट्रिकल है, यानी कि सिमेट्रिकल के केस में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे रिलेशन जो आता है हमारे पास Q2 माइनस Q1 इक्वल्स टू Q3 माइनस Q2 का हमारा यहाँ पे फार्मूला लगेगा। सो हम लोग यहाँ पे Q2 इधर लेकर आते हैं तो ये हमारे पास 2Q2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा Q3 प्लस Q1। सो हमें मीडियन का वैल्यू चाहिए, यानी कि Q2 यानी कि Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 का यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 63 है और जो हमारा Q1 का वैल्यू है ये 36 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 36,669 यानी कि 99 डिवाइडेड बाई 2, 99 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 49.5 इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि जो मीडियन का वैल्यू हमारे पास है वो 49.5 आ जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए, लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल से बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल।